सबसे पहला सवाल मुकेश त्यागी जी आप ही से करना चाहूंगी। स्थापना दिवस बीजेपी का, और जाहिर है कि आज बीजेपी के लिए गदगद होने का दिन, न सिर्फ इस लिहाज से कि बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया, बल्कि इस लिहाज से भी कि जहां से शुरू किया आज आप लोग कहां पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी अपने पिछले 44 सालों के सफर को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी मजबूती के साथ देखती है? मुकेश जी आपके एंड पे म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कर ले सर। जी जी मैंने कहा कि आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 44वां स्थापना दिवस है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी पार्टी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और 200 जहां पे संख्या थी वहां से बढ़कर के सीधे 303 कर ली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से जनता ने हम लोगों को अपने सर पे उठाया, हमको समर्थन दिया, हमको आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से उन्होंने, देखिए, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो ऐसे नीतियों के खिलाफ है देश जो कि देश को अपनी जागीर समझते हैं या अपना एंटाइटलमेंट समझते हैं या पुश्तैनी या तुष्टीकरण की राजनीति चला करके गरीबों को और गरीब करना, प्रगति का आधार लेकर के, डेवलपमेंट का आधार ना लेकर के अपनी नैरो पॉलिटिक्स, संकीर्ण पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके आधार से जनता ने धीरे धीरे उनको समेट करके 404 से 52 पर लाकर खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस त्वरित गति से, जो अश्वमेध घोड़ा मोदी जी का इस समय दौड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर 75% पहुंच चुकी है। कम से कम 41 या 42% का अंतर है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और इसमें। और उसके बाद भी ये सपने देखते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इंडिया गठबंधन, देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा उपहास है भारत के प्रजातंत्र के ऊपर। आपस में कोई एकता नहीं है, टीएमसी उधर गाली दे रही है, एक दूसरे कैंडिडेट अलग अलग स्टेट में लड़ रहे हैं। तो आप अगर आपस में एकता नहीं कर सकते, आपकी आपस के अंदर ही कोई रणनीति नहीं, अंतरकलह है, अगर बाय द वे आप सरकार में आ भी जाते हैं तो जनता देख नहीं रही कि ये अपरिपक्व अलायंस है और इन पर आपस में महत्वाकांक्षी और जिस प्रकार से अंतरकलह का मेला है, वो इस देश का संगठन कैसे कर पाएंगे? देश को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के अंदर विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं और वी आर ऑलरेडी 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd जो है पीपीपी के टर्म में है। और पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महामारी का, कोविड का इंतजाम मोदी जी ने किया है और उसके बाद भी हमारी 8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिस्कल कंसोलिडेशन हमारा बहुत ही सराहनीय है और हर एक प्रकार की, और 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, ये कोई मोदी जी का कहना नहीं है, ये वहां पर उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। और जब तमाम प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देख लीजिए, जिस तरह से चंद्रयान लैंड किया है हर तरफ से, तो कौन से ऐसी जगह छोड़ी है जहां पर मोदी जी ने और कोई कलंक नहीं लगा और कोई रॉयट नहीं हुआ। न सिर्फ बीजेपी मजबूत हुई, बल्कि बीजेपी ने देश को मजबूत करने का भी काम किया है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। रंजीत जी, जाहिर है कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर, पता नहीं आप उनको बधाई देना चाहेंगे या नहीं, 44 सालों का उनका सफर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस खुद 1951 के बाद से चुनावी इतिहास में अपने सबसे गंभीर संकट से जूझती हुई नजर आ रही है। आंकड़े सर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां पर बीजेपी मजबूती की तरफ, तो कांग्रेस सिमटती हुई, न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बल्कि जनता के बीच भी। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कारण आपको समझ में आता है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची हुई है? पूर्णिमा जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र को उनके पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी क्या है कि राजनीतिक दलों में थोड़े से उतार चढ़ाव तो आते हैं, ये आप भी मानती हैं। और ऐसा नहीं है कि लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया हो और कांग्रेस का लगातार घट गया हो। आप अगर 3 चुनाव के आंकड़े को ध्यान से देखें, 1999 का चुनाव, 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव। 99 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 182 सीट जीती थी, 2004 में 138 पे आ गई और 2009 में 116 सीट पे आ गई। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको आप ये मानती हैं कि लगातार कमजोर होती गई, 1999 के चुनाव में 114 सीट ही हम जीत पाए थे, 2004 में हमने 145 सीट जीती,
और 2009 के चुनाव में 2006 सीट जीती और 2004 से लेके 14 तक हमारा शासन भी रहा। अब ये है कि ठीक है कि कभी कभी राजनीतिक दलों को चुनावी हार का भी सामना करना पड़ता है, हमें भी हार सामना करना पड़ा, हम उसको पूरी विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है पूर्णिमा जी, वो लड़ा जाएगा जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सपने दिखाए थे, उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए। 4-5 बिंदुओं में मैं आपको बताऊंगा। उस समय उन्होंने युवाओं से क्या वादा किया, कहा कि आपको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार सृजित होने चाहिए थे। बदले में क्या हुआ कि रोजगार तो दिया नहीं, जहां कहीं परीक्षा होने वाली थी सबका पर्चा लीक करवा दिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी के दर में, और उसमें भी जो सबसे मूल कार्यबल होता है उसमें 83% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो फिर ये किस बात पे बड़े बड़े दावे करते हैं। दूसरी बात आप देखिए, किसानों के साथ इन्होंने क्या वादे किए थे। किसानों के साथ वादा किया था कि आपकी आमदनी 2022 तक दुगुना कर देंगे। दुगुना तो करना दूर की बात है, वो सड़कों पर पड़े रहे, उनकी मूल मांगे भी ये नहीं मानते थे, और 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। अगर रंजीत जी जो बातें आप कह रहे हैं, अगर बीजेपी इतनी बड़ी फेल्यूर है, मैं कहती हूँ, और आप जो कह रहे हैं जितने वादे उन्होंने किए वो सारे के सारे झूठ का पुलिंदा थे, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया, जनता को कुछ भी नहीं मिला, तो कैसे इन तमाम वायदों के पूरा ना होने के बावजूद बीजेपी का ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जो नारा दिया उसको पूरा किया सीटों के लिहाज से, 2019 में जो नारा दिया उसको पूरा किया, और बीजेपी अब बात कर रही है 400 पार की, और ये कह रही है कि वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो कैसे, अगर जनता इतनी नाखुश है तो अपना प्यार क्यों बरसा रही है इस पार्टी पर? यही मैं कह रहा हूं, अभी तो 2 ही बिंदु मैंने बताया आपको। ये नारी के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। आपने देखा होगा कि भारत की पहलवान बेटियां लगातार जंतर मंतर पर धरना देती रही और सरकार के कान पर जू नहीं देंगी, और उनको मजबूरन हमारे पहलवान बेटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर अपने मेडल फेंक कर आने पड़े। तो ये तो इनकी स्थिति है। महंगाई में कांग्रेस को ये हमेशा कोसते थे, आपको वो स्लोगन याद होगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उस समय कांग्रेस पार्टी 400 में सिलेंडर उपलब्ध कराती थी, तो इनको बड़ा महंगा लगता था। इनकी केंद्रीय मंत्री लोग सड़कों पर उतरते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1100 रुपए तक का सिलेंडर इन्होंने बेचा। जब इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम रही, उस समय में ये 35 रुपए पेट्रोल देकर आने वाले सरकार जो वादा करते थे कि 35 रुपए पेट्रोल देंगे, उन्होंने क्या किया, 100 रुपए आम लोगों के जेब से निकाले। तो ये जितने भी वादे किए थे सब इनका विफल हुआ, और विफल ही नहीं हुआ पूर्णिमा जी। सबसे अचरज की बात तो ये कि इन्होंने पहले वादे किए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो अब ये जुमला का नाम बदल के तो गारंटी कर देंगे। चुनावी जुमला जो इनका रहा, धारा 370 इनका चुनावी जुमला था, इन्होंने वो भी पूरा नहीं किया होगा आपके हिसाब से। तो ट्रिपल तलाक की बात करते थे, वो भी चुनावी जुमला था, पूरा नहीं किया। राम मंदिर निर्माण की बात करते थे, वो भी चुनावी जुमला था, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया।